नमस्कार मित्रों, अत्याधुनिक भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा की गई उस टिप्पणी पर जो उन्होंने प्रेस वार्ता में अपने मीडिया के साथियों को, अपने समर्थकों के बीच दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वे लोग गौशाला बना रहे हैं, और हमें खुशबू पसंद है, इसलिए हम लोग इत्र पार्क बना रहे हैं। आज का चर्चा यही है। अपने आप को यदुवंशी कहने वाले, अपने आप को गोपाल श्री कृष्ण का वंशज मानने वाले अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि उन्हें गौशाला से बदबू आ रही है। अब गौशाला में किस चीज से बदबू आ रही है, इसका तो खैर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया कि गाय से बदबू आ रही है, गाय के गोबर से बदबू आ रही है, गाय के मूत्र से बदबू आ रही है, गाय के दूध से उन्हें बदबू आ रही है। आखिर बदबू आ कहाँ से रही है? खैर, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लपक लिया है और यत्र तत्र सर्वत्र इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात ने अखिलेश यादव की मानसिकता को उजागर कर दिया है। उनके समाज के लोग जिस जाति से या जिस समाज से वो आते हैं, यादव समाज, अहिर समाज, जहाँ का मुख्य व्यवसाय ही गोपालन है, गाय और भैंस पालकर वे लोग उसके दूध का व्यवसाय करते हैं, घी का व्यवसाय करते हैं, और भी बहुत सारे गो आधारित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। क्या वे लोग इस बात का समर्थन करेंगे? क्या उन्हें भी गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के घी से, या गाय से या गौशाला से उन्हें दुर्गंध आ रही है? या वे लोग अंधानुकरण में लगे रहेंगे, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ों का अपना एक विशिष्ट उनका एक अंदाज होता है कि एक भेड़ जो आगे चल रही होती है, सब उसके पीछे चलते हैं। और कई बार देखा भी गया है कि कोई अगर एक कुएं में गिर जाए आगे वाली भेड़, तो उसके पीछे के जितने भेड़ें हैं सब उसी कुएं में गिरती चली जाएंगी। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग, उनके समाज के लोग अंधानुकरण करेंगे और उस भेड़ की तरह से बिना देखे सोचे समझे एक के ऊपर एक गिरते चले जाएंगे? क्या वे लोग अखिलेश यादव जी द्वारा की गई इस टिप्पणी से किसी भी प्रकार अपने आप को प्रभावित समझ रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का कोई दुख हो रहा है, या उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? जिस गौ को हम माता मानते हैं, सनातन में जिस गौ पंचगव्य के बिना कोई पवित्र कार्य होता ही नहीं। सारे संस्कारों में जो 16 संस्कार सनातन हिंदू धर्म में बताए गए हैं, उन सभी में पंचगव्य का अपना एक प्रमुख स्थान है, जिसमें गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, ये सारी चीज़ों का समावेश होता है, और वो शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक है। यही नहीं, जब हमारे घर गांव में मिट्टी के हुआ करते थे, तो उसको सप्ताह में कम से कम एक बार, मेरे यहाँ तो मेरे खुद के घर पर हर प्रत्येक रविवार को पूरा गोबर से लेप लगाया जाता था, अंदर बाहर कई घंटे लगा करते थे, क्योंकि घर बहुत बड़ा होता है गांव में। अब तो हम यहाँ मुंबई में या शहरों में एक छोटे से कमरे में ही अपने आप को सीमित कर लिए हैं, लेकिन गांव में कई कमरे होते हैं, रसोई अलग होती है, ओसारा होता है,
मतलब कुल मिला के बहुत बड़े आंगन ओंगन मिलाकर बहुत बड़ा घर बन जाता है। तो उसमें ये गोबर की लिपाई करने में कई घंटे लग जाते थे, और जहाँ से शुरुआत होती थी आखिरी का लगता लगता ये एकदम सूख जाता था। तो हम लोग उस परिवेश से आते हैं जहाँ पर गाय को माता माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, उनके गोबर से लेके उनके मूत्र, उनके दूध, उनके दही, उनके घी, इन सब के बिना हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण, उनका तो एक नाम ही गोपाल है, मतलब गाय को पालने वाले। ऐसे गोपाल भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, उनका अनुकरण करने वाले, जो भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराया करते थे, जिन्हें गौएं अति प्रिय थीं, उन्हीं का टेक लगाकर जो बांसुरी बजाया करते थे, गोधन कहा गया है। और उस गोधन को मानने वाले इस समाज के विषय में, जिस समाज से अखिलेश यादव जी आते हैं, कितनी सरलता से उन्होंने इस बात को कह दिया। मतलब उनके मन में गौ के प्रति कोई सद्भावना नहीं है, कोई आदर सत्कार नहीं है। इस तरह से गौ के बारे में वक्तव्य देते हुए उनकी जिह्वा कहीं भी कांपी नहीं, उन्होंने कहीं भी सोचा नहीं। मैं देख रहा हूं इन दिनों समाजवादी पार्टी तो खैर पहले से तुष्टीकरण का काम करती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये लोग लगातार सनातन और हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही जब छावा एक फिल्म आई, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज को जब धोखे से बंदी बना लिया गया और 40 दिन तक यातनाएं देने के बाद उनका कत्ल किया गया, ये सब औरंगजेब के इशारे पर जो मुगल बादशाह था, और वह मुगल बादशाह जिसको भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत माता पिता गुरु इन सब का आदर करने वाला समाज है। हमारा भारत उस राम को मानता है जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्षों तक वन में बिताने के लिए स्वीकार कर लिया और राजपाट छोड़ दिया। यह भारत देश उस भरत को मानता है जो राम के भाई थे, उन्हें राजगद्दी मिली, लेकिन अपने बड़े भाई राम के खड़ाऊ को लाकर सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष बिता दिया, लेकिन उस सिंहासन पर कभी बैठे नहीं। यह वह भारत है। उस भारत में इस औरंगजेब का, जिसने अपने पिता को शाहजहां को कैद किया, जेल में डाल दिया, जिन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया, अपने सगे बड़े भाई जो कि गद्दी का हकदार था उसका गला काट दिया, और जाके तब उस सिंहासन को प्राप्त किया। भारत के लोग ऐसे सिंहासन, ऐसी गद्दी को लात मारते हैं, थूकते तक नहीं उस गद्दी पर। वे लोग भला कैसे मानेंगे औरंगजेब को? तो समाजवादी पार्टी के ही एक नेता अबू आसिम आजमी ने और औरंगजेब के प्रति बहुत सारी सम्मान की भावनाएं अपनी प्रदर्शित की, उन्हें बहुत बड़ा नेक शासक बताया। फिर दूसरे उनके नेता राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। उसी कड़ी में अब अखिलेश यादव ने गौशाला से दुर्गंध उठने की बात कह दी। इतना सनातन का विरोध तो मुझे लगता है MIM वाले भी नहीं करते, ओवैसी जी भी नहीं करते हैं, जो कि खुलेआम उनकी पार्टी मुसलमान की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। तो मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को सीधे सीधे
इस्लामिक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए या सीधे सीधे घोषणा कर देनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है और जो उनके साथ जाना चाहें जा सकते हैं। अगर सारे यादव बिरादरी के लोग जाना चाहें तो सारे लोग चले जाएं। अगर यादव बिरादरी के लोग ये समझते हैं कि गौशाला से दुर्गंध उठ रही है, उन्हें गौ माता से परहेज है या गौ माता से दुर्गंध उठ रही है, उनके गाय से, उनके दूध से, उनके घी से, तो वो भी उनके साथ जा सकते हैं। खैर, हम अखिलेश यादव की इस तरह के बयानों की सार्वजनिक तौर पर निंदा करते हैं। ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पतन के रास्ते पर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर पर उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण ये उनके जो वक्तव्य हैं ये बनेंगे। पहली बार उन्हें लोकसभा में 37 सीटें आई हैं, जिससे लगता है उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वे अब राहुल गांधी जैसी बातें करना शुरू कर दिए हैं। उनको भी नहीं समझ में आता राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। उसी तरह की बातें अब अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। उन्होंने तो अपने पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, अर्श से फर्श तक। इनका भी यही दशा है। खैर, पिछली बार 2 पार्टियों तक, 2 सांसदों तक सीमित रहने वाली समाजवादी पार्टी जब इस बार 37 सांसद तक पहुंच गई है तो इन्हें लगता है कि अब ये फिर नीचे आएंगे नहीं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये भारत की जनता है। ये गौ, गंगा, इन सब का विरोध स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने गंगा का भी विरोध किया, गौ का भी विरोध किया। अभी कुंभ के मेले के बारे में इन लोगों के अनाप शनाप, अनर्गल प्रलाप, बयानबाजी आपने सुनी होगी, देखी होगी। तो ये लोग अपने पतन का रास्ता खुद चुने हैं। स्वागत है इन लोगों का। जो जैसा करेगा वैसा फल भुगतेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी अंक चर्चा में, अगले अंक में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।